पा, हैव यू एवर लव समवन? ड्राइंग बुक में कलर करते हुए बड़े सहज तरीके से सागर ने मुझसे ये सवाल पूछा था, लेकिन सवाल सुनने के बाद मैं सहज नहीं था। मेरे होंठों तक आता हुआ चाय का प्याला छलक गया। बदन जो कांप गया था, चाय के कुछ छींटे शर्ट पर भी पड़ गए थे। यही हाल बीवी जी का भी हुआ था, मगर भाव में फ़र्क था। उनकी चाय हंसी फूटने के कारण छलकी थी और मेरी हैरानी के कारण। सागर अभी सिर्फ 12 साल का है और मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहा है। हमारे समय में पिता के पैरों की आहट सुनकर बच्चे दुबक के कोना पकड़ लेते थे। इतना खौफ था पिता का। और एक ये जनाब है कि बाप का डर तो छोड़ो, लिहाज भी भूल गए हैं। बेटा, तुम्हारे पापा को आज भी किसी से प्यार है और शायद ज़िंदगी भर रहे, हम दोनों से भी ज़्यादा। सलोनी ने जब ये कहा तब मैं खुद चौंक गया। किससे मम्मी, किससे? बताओ बताओ। सागर जिद करने लगा। किताबों से। इनको हमेशा से ही किताबों से ही प्यार रहा है। इतना प्यार है कि जनाब ने पहले गिफ्ट के तौर पर भी किताब ही दी थी मुझे, सलोनी ने ताना मारते हुए कहा। वैसे इस तरह के सवाल मम्मी पापा से नहीं पूछे जाते बेटा, मैंने सागर को समझाया, लेकिन नतीजा वही हर बार जैसा। समझाने के बाद सवालों का सेशन चालू। अब देते रहो जवाब। मगर क्यों? मेरे तो सारे फ्रेंड्स अपनी मम्मी पापा की लव स्टोरी सुनाते हैं, एक मेरे पास ही कोई स्टोरी नहीं है। सागर ने बुरा सा मुंह बना लिया। अरे ऐसे सैड नहीं होते। अच्छा, मैं आपको सुनाऊंगी ना लव स्टोरी। मुझे कभी कभी सागर की आदतों पर चिढ़ आ जाती है। क्या करूँ ऐसे माहौल का, आदी नहीं रहा ना मैं। हाँ, लेकिन सलोनी संभाल लेती है, फिर मुझे भी बुरा लगता है। किसकी लव स्टोरी मम्मा? श्री राम और सीता। कौन? जिनकी बड़ी बड़ी पिक्चर लगी है मंदिर में? सागर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ वही, बहुत मज़ा आएगा। मैंने सलोनी को इशारा किया कि मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। उसने भी मुस्कुराकर जाने का इशारा किया, वरना इस सागर के बच्चे का दिमाग खिसकता तो कहता साथ बैठकर स्टोरी सुनो, और बात ना मानी तो जनाब 2-3 दिन तक मुंह फुलाए रहेंगे। सलोनी ना होती तो इस लड़के को तीनों टाइम 2-2 चमाट देता, खुद सुधर जाता। वैसे सच कहूँ तो मैं भी बस कहने भर ही हूँ। उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर मेरा खुद का मन पिघल जाता है। मैं कार में बैठ गया था, गाड़ी चल पड़ी थी। मैं कोशिश करता हूँ कि एसी का कम से कम यूज़ करूँ। आज मौसम सुहाना है तो मैंने गाड़ी के शीशे डाउन करवा दिए हैं। हवा के झोंके से खेल रहा हूँ। बचपन याद आ जाता है ऐसे, कैसे मैं तेज़ हवा चलते पर हवा की दिशा में दौड़ा करता था। तब लगता था जैसे हवा गाल सहला रही है और मैं बिगड़े बच्चों की तरह उसका हाथ झटक रहा हूँ। यही सब सोचते हुए अचानक फिर से कानों में सागर की आवाज़ गूंज गई। लगा जैसे पूछ रहा हो, पा, हैव यू एवर लव समवन? अब क्या बताता उसे कि किस तरह का प्यार किया था मैंने, और क्या जवाब देता उसके फिर से पूछने पर कि आगे क्या हुआ। आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। आगे कुछ होने के लिए पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, मगर मैंने तो जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। मेरी आंखें अर्जुन की आंखों की तरह सिर्फ लक्ष्य पर थी। मैं उस वक्त को याद नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। साल 2001। सच कहूँ यार, हमें ना अदला बदली कर लेनी चाहिए। मैं हाफता हुआ पार्क में पहुंचा ही था कि उसने मुझे देखते ही ताना मारकर अपनी खींच उतार दी। किताबें रखकर मैंने हाफते हुए ही पूछा, अदला बदली कैसे? मतलब तुम लड़की हो जाओ और मैं लड़का? अरे मैं जो हूँ ठीक हूँ, मगर ये नेक ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? कब से आ रहा है, बस कहाँ आज है। लड़कियों वाले सारे नखरे तुम्हारे हैं। लेट तुम आते हो, टाइम तुम्हारे पास कम होता है। अरे यार, इन सब आदतों पर हमारा कॉपीराइट है। तुम आदतें तो बदलने से रहे तो तुम ना लड़की हो जाओ, ये सोचकर तो शांति रहेगी कि लड़कियों की आदत ही ऐसी होती है। वो एक सांस में ही सब कुछ बोल गई, और ये तो अभी शुरुआत थी। वो और बोलती अगर मैंने उसके हाथ में डेयरी मिल्क ना थमाई होती तो। घूस दोगे मगर सुधरोगे नहीं। हर बार लेट आने का इतना महंगा फ़ाइन भरना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारे लिए महंगा सस्ता क्या देखना जी। चलो अब देर हो रही है, वरना फिर डांट खाओगी।
मैं खड़ा ही होने लगा था कि उसने फिर से हाथ पकड़कर खींच लिया। क्या यार, फिर से लड़कियों वाले बहाने। लेट मैं हो जाऊंगी, डांट मुझे पड़ेगी, उससे तुम्हें क्या। तुम आराम से जाना, रूम पर जाकर पसर जाना। थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात तो कर लो, उसने थोड़ा नज़दीक खिसकते हुए कहा। कभी देखो आकर रूम पर कि कैसे यहाँ से जाने के बाद पसर कर सोते हैं। अभी से जाकर जो पढ़ाई में घुसेंगे फिर सूध न रहेगी ज़माने की। जानती हूँ बड़े पढ़ाकू हो, तभी तो मेरी भी सूध नहीं रहती, उसने मुंह बनाकर कहा। अरे तुमको गलत फहमी है कि तुम ज़माने में आती हो, तुम तो खुद हमारा ज़माना हो। किताबों में भी तुम ही दिखती हो। कल तो तुम्हें याद करते रहे तो आधा घंटा पहले आँख लग गई। ओ हो, तो आधे घंटे का जुर्माना भर दे हम। एक शरारती सी मुस्कान लिए वो और करीब आ गई मेरे। बड़ी बेशर्म हो, सच में अब लगता है अदला बदली करनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही मैं उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बैठने की जिद करती रही, फिर पीछे पीछे चली आई। हम दोनों हमेशा की तरह रिक्शा स्टैंड की तरफ बढ़े। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। आपको दूसरे भाग के लिए दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वेलकम टू माय चैनल।